लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया तेज हो रही है। पार्टियों द्वारा अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। मथुरा में बसपा द्वारा कमलकांत उपमन्यु को प्रत्याशी बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसकी औपचारिक घोषणा 23 मार्च को होगी। मथुरा लोकसभा सीट पर कमलकांत उपमन्यु को प्रत्याशी बनाने की संभावनाओं के संबंध में बसपा के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह ने कहा कि कमलकांत उपमन्यु के नाम की औपचारिक घोषणा 23 मार्च को होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार मथुरा से बसपा का मजबूत उम्मीदवार होगा। लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज होने लगी हैं। पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। आज आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया मथुरा में 28 मार्च से शुरू होगी। इस वक्त हम बात करेंगे बसपा पार्टी को लेकर। बसपा में जो पार्टी के उम्मीदवार हैं वो कौन है, इसकी जानकारी हमें अभी देने वाले हैं बसपा के मथुरा के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जी। और इस तरीके से चर्चाएं आ रही हैं कि कमलकांत उपमन्यु को पार्टी का यहाँ का प्रत्याशी बनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे लेकर? देखिए, कल दिनांक 20 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से आदरणीय कमलकांत उपमन्यु को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बुला करके आशीर्वाद दे दिया है और चुनाव लोकसभा मथुरा से आदरणीय कमलकांत उपमन्यु जी को ये भरोसा दिया है आदरणीय बहन मायावती जी ने कि आपको हम मथुरा से चुनाव लड़ाएंगे। और यह घोषणा 23 तारीख को हमारे बहुजन समाज पार्टी के जोन के कोऑर्डिनेटर आदरणीय बाबू मुनकाद अली साहब, आदरणीय गोरेलाल जाटव जी और बहुजन समाज पार्टी के जनपद के सभी जिम्मेदार साथी, सेक्टर, बूथ और हर जिले के जिम्मेदार साथी सब उपस्थित रहेंगे और आदरणीय कमलकांत उपमन्यु की डैम्पियर नगर क्रिस्टल होटल में औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी आदरणीय हमारे बाबू मुनकाद अली द्वारा। यानी कि दूसरी बार कमलकांत उपमन्यु जी पर पार्टी ने आस्था जताई है। हेमाजी चुनाव मैदान में उनके सामने रहेंगी। कितना मजबूत मानते हैं कमलकांत उपमन्यु जी को आप? देखिए, कमलकांत उपमन्यु जी बहुत अनुभवी और बहुत सीनियर नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के और इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को 25 साल की उम्र में से बहुजन समाज पार्टी में काम किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने खुद बुला करके इनको आशीर्वाद इसलिए दिया है कि जो बहुजन समाज पार्टी जनपद में एक बहुत बड़े ताकत के रूप में उभर के आती है, परंतु हम चुनाव थोड़े से मिस्टेक पर जीत जाते हैं। तो हमें भरोसा है कि अब की बार आदरणीय कमलकांत उपमन्यु जी बहुजन समाज पार्टी के हाथी को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। भाजपा के सामने क्या मुद्दे आपके रहेंगे मथुरा में? किन एजेंडे और मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जाएंगे? देखिए गोविंद भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मुद्दों पर बात करे तो बहुजन समाज पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी। कल यही बात आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने हमारे कमलकांत भाई ने कहा था कि आदरणीय बहन जी, आप लोगों ने वृंदावन में भारी विकास कराया है। और बहन जी ने तुरंत कहा कमलकांत जी को कि उसको बुलाना चाहिए आप लोगों को। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले वृंदावन के तीर्थ स्थलों के लिए 350 करोड़ रुपए देने का काम किया था। और जो रोड बन रहे हैं, चौड़े चौड़े रोड वृंदावन में, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में बने थे। और आज हम जो लेके जाएंगे, जिस मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा मुद्दा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद आदरणीय हेमा मालिनी जी हैं, हमारा वोटर इस भोला वाला है ब्रज का, अपनी वोट को दे देता है, ठग जाता है। इसलिए हम लोगों ने आदरणीय कमलकांत को इसलिए टिकट देने का काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में जनपद मथुरा की जनता न तरसे, आकर के सीधे फोन करें और सीधे कमलकांत उपमन्यु जी की कोठी में जा करके अपनी बात को रखें। आपका ये मुद्दा रहेगा स्थानीय और बाहरी का कि स्थानीय प्रत्याशी आपने मैदान में उतारा है? जी, यस। तो भाजपा वाले भी उनको स्थानीय मानते हैं को हेमा मालिनी जी को? वो भाजपा वाले खुद ही मानने को तैयार नहीं है। वो खुद ही मानने को तैयार नहीं है, वो खुद परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि मानिक भाई, अब के भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय हेमा मालिनी जी को से कैसे करके, ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना ब्रज की भाषा,
अगर हेमा मालिनी जी अगर ऐसे बोल के दिखा दें तो वो तीसरी बार ना 4 बार वो बन जाएंगी, वो लोकसभा जीतेंगे। आपके बीच में हतकाए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया है कि बहन जी की सक्रियता चुनावों के टाइम तो दिखती है, लेकिन उससे पहले नहीं दिखती है। जनता के मुद्दे भी बहुत होते हैं, जनता की समस्याएं बहुत होती हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के लोग, आदरणीय गोविंद जी, आप हमारे भाई हैं, सब लोग अनुशासन में रह कर के काम करते हैं और जो बहन जी का जो आदेश होता है उसके द्वारा काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से 2 बार की सांसद हैं यहाँ पर, वो कितना चुनौती मानते हैं आप लोग हेमा मालिनी को? मैं भाई कमलकांत के सामने कोई चुनौती नहीं मानता हूँ। आप जैसे पत्रकार भाइयों के ऊपर आदरणीय बहन कुमारी जी मायावती जी भरोसा कर रही हैं, तो मैं तो कोई वो नहीं मानता, क्योंकि आप एक स्तंभ हैं, आप एक रीढ़ की हड्डी हैं, तो इसलिए हम लोग तो कोई वो नहीं मानते हैं। आदरणीय कमलकांत मनु जी बहुत फिर भी क्या एनालिसिस है, कमलकांत जी अगर चुनाव मैदान में होते हैं तो आपका क्या वोट का एनालिसिस है कि उनको अब वो डिफीट कर पाएंगे हेमा जी को, और क्या एजेंडे के आधार पर डिफीट कर पाएंगे? देखो, अब मैंने आपको जब ही बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी बड़े मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और आपको मालूम है जिला पंचायत में बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पर रही, मेयर का चुनाव लड़ा दूसरे नंबर पर रही, और एमएलए का चुनाव हुआ, हर सीट पर चाहे हम चुनाव हार गए, हर सीट पर हम दूसरे नंबर पर रहे, और लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी हम लोग दूसरे नंबर पर रहे। दूसरे नंबर पर ही क्यों आ रहे हैं, पहले नंबर पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब के हमारा संकल्प है और आप लोगों का आशीर्वाद है, पत्रकार बंधुओं का, अब के पहले नंबर पर रहेंगे। आप मेरी बात को नोट कर लो, ये आपको उम्मीद है? 100%। अभी तक आप दूसरे नंबर पर चले आ रहे हैं। बिल्कुल, परंतु अब पहले नंबर पर रहेंगे। 4 तारीख को, 4 जून को जब परिणाम आएगा तो बहुजन समाज पार्टी की विजय के साथ साथ पत्रकार बंधुओं की विजय होगी। सवाल यह है कि एनालिसिस क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से यहाँ स्तंभ के रूप में है, उसको कैसे आप तोड़ पाएंगे? देखिए, जनपद मथुरा की जो जनता है आदरणीय हेमा मालिनी जी से बहुत परेशान है। ना तो उनके दुख और सुख में जाती हैं, ना उनकी कोई बात सुनते हैं जनता की, तो बहुत परेशान है। जब, और आपको पूरे सबको मालूम है कि अब जो लड़ाई होगी तो बहुजन समाज पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो जनता चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी ही यहाँ से चुनाव जीत सकती है, वही हेमा मालिनी जी को चुनाव हरा सकती है, और ना तो कोई कांग्रेस, ना लोकदल, ना कोई समाजवादी पार्टी, ये ही बहुजन समाज पार्टी ही चुनाव हरा सकती है हेमा मालिनी जी को। कब घोषणा हो रही है आपकी? जे 23 तारीख को घोषणा है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बहुजन समाज पार्टी के सभी समर्थकों से अनुरोध करता हूं कि डैम्पियन नगर क्रिस्टल होटल में 11 बजे से 4 बजे के बीच में आदरणीय कमलकांत उपमन्यु जी की लोकसभा के प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा करेंगे आदरणीय बाबू मुर्कात अली साहब। धन्यवाद। आपने देखा कि हमारे साथ रहे बसपा के जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जी, और इन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बात की है, और उन्होंने कहा है कि मथुरा से बसपा कमलकांत उपमन्यु जी को अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है, जिसकी घोषणा 23 मार्च को होगी। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।